के बावजूद ये क्षेत्र इतना पिछड़ा हुआ क्यों था? इसकी वजह एक नहीं बल्कि कई थीं और सब औपनिवेशिक नीतियों की देन थीं। सबसे बड़ी जड़ थी भू राजस्व प्रणालियां, खासकर बंगाल प्रेसिडेंसी में लागू की गई जमींदारी व्यवस्था। जमींदारी व्यवस्था। हाँ, इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप एक दुकान चलाते हैं। आप दिन रात मेहनत करके 100 रुपये कमाते हैं, लेकिन एक जमींदार आता है और वो 100 रुपये आपसे ले जाता है। ओके। अब दुकान की मरम्मत करानी हो, नया सामान लाना हो, उसके लिए आपके पास कुछ नहीं बचता। किसानों के साथ यही हो रहा था। सारा मुनाफा जमींदार ले जाते थे। लेकिन जमींदार तो ज्यादातर भारतीय ही थे, तो फिर वो अपने ही लोगों के साथ ऐसा क्यों कर रहे थे? ये व्यवस्था की ही क्रूरता थी। अंग्रेजों ने लगान जमा करने की तारीखें इतनी सख्ती से तय की थी, जिसे सनसेट लॉ कहते थे। सनसेट लॉ। हाँ, कि अगर जमींदार सूरज ढलने तक पैसा जमा नहीं कर पाते तो उनकी जमींदारी छीन ली जाती थी। इसलिए अपनी जमींदारी बचाने के लिए जमींदार किसानों पर और ज्यादा सख्ती करते थे। अच्छा। न तो जमींदारों ने और न ही अंग्रेजों ने जमीन की उत्पादकता बढ़ाने, सिंचाई की सुविधा देने या नई तकनीक लाने में कोई निवेश किया। उनका एकमात्र लक्ष्य था ज्यादा से ज्यादा लगान वसूलना। और यहीं पे ये विषय आज के यूपीएससी अभ्यर्थी के लिए बेहद जरूरी हो जाता है। जब हम 2013 का जीएस पेपर 3 का सवाल देखते हैं तो उसमें भूमि सुधार, कृषि उत्पादकता और गरीबी उन्मूलन के बीच सीधे संबंध पर सवाल पूछा गया है। बिल्कुल। इसका मतलब है कि जमींदारी व्यवस्था की जो विरासत थी, छोटी और बंटी हुई जमीनें, भूमिहीन किसान, वह आजादी के बाद भी एक बड़ी चुनौती बनी रही और आज भी भारत की ग्रामीण संकट की जड़ों में कहीं ना कहीं मौजूद है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। इसी से जुड़ा एक और पहलू है जिसका जिक्र एनसीईआरटी में है, कृषि का व्यावसायीकरण। अच्छा, वो क्या था? अंग्रेजों ने किसानों को खाद्यान्न यानी चावल गेहूं की जगह नकदी फसलें जैसे नील, कपास और जूट उगाने के लिए प्रोत्साहित किया, बल्कि मजबूर किया। ये फसलें ब्रिटेन के कारखानों के लिए कच्चा माल थीं। ऊपरी तौर पे ये अच्छा लग सकता है कि किसान बाजार के लिए उत्पादन कर रहे थे, लेकिन इसका फायदा उन्हें नहीं मिला। उन्हें बाजार भाव से बहुत कम कीमत दी जाती थी और खाद्यान्न की कमी के कारण देश में बार बार भयानक अकाल पड़े। तो हमने देखा खेती में किसानों की हालत बदतर हो रही थी और वो मजबूरी में जमीन से बंधे थे। लेकिन सवाल ये है कि वो कोई और काम क्यों नहीं कर सकते थे? आखिर भारत तो अपने कारीगरों और हस्तशिल्प के लिए दुनिया भर में मशहूर था। यहीं पर कहानी का दूसरा और